मैं विवेक कुमार पटेल, जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय। आज हम वर्ग 7वीं का जो नया चैप्टर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, इस पाठ को पढ़ें, उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले ये शब्द लिखा हुआ साक्षात्कार क्या होता है? इसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। आप लोगों ने इंटरव्यू के बारे में सुना होगा। इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, ये यदि आप जानते हैं अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो हम अभी इस पाठ में इस चीज के बारे में जानेंगे। दूसरा चीज जो है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके बारे में भी आपने कभी सुना होगा। कई बार पेपरों में, दूरदर्शन पर, टीवीज में, वीडियोस में सेलिब्रिटीज शब्द आता है और बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप एक आध सेलिब्रिटीज के नाम जानते हो तो बताइए। यदि सेलिब्रिटीज के बारे में सुना है तो नाम बताइए एक बार। इसके अलावा आप सबके अपने अपने पसंद होते हैं। किसी को वॉलीबॉल, किसी को फुटबॉल, किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, किसी को कैरम बोर्ड। सबका अपना अपना पसंद है, सबके अपने अपने पसंद के खेल होते हैं। ये जो पाठ है वो एक साक्षात्कार है जो विनीता पांडे के द्वारा लिया गया है, और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज, उनसे ये साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया गया है। ये जो तस्वीर है वो धनराज पिल्लई, ये धनराज पिल्लई का पिक्चर है, और हम इन्हीं से या इन्हीं के बारे में जो विनीता पांडे द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, साक्षात्कार लिया गया था, उसी के कुछ अंशों को आगे हम पढ़ेंगे। इस हॉकी के खिलाड़ी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। ये बहुत गरीब थे। इनका जन्म पुणे में हुआ, जो महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है पुणे। ये अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे, और लाइफ में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। और उस संघर्ष को अपने शब्दों में इन्होंने इस साक्षात्कार में, इस इंटरव्यू में बताया है। इसके अलावा इनको जब पहली बार कृत्रिम घास में खेलने का मौका मिला था तो वे बड़े खुश हुए थे। सही बात है, जब किसी को नई चीज़ों को देखने और नई चीज़ों को करने का मौका मिलता है तो उसको अलग अनुभव होता है। और संघर्ष के बाद इनको एक के बाद एक सफलताएं मिली, और इस सफलता में हॉकी जो एक खेल है, उस हॉकी का बहुत योगदान है। और ये धनराज पिल्लई अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। यह भी इनके इस साक्षात्कार में, इस इंटरव्यू में बातें निकल के आई हैं। एक वीडियो है जिसका हम आपको दिखाएंगे, और इसका वीडियो भी आप बाद में आपको मिल भी जाएगा। तो इस प्रकार हम इस पाठ का जो सारांश है, उस सारांश को विधिवत हमने यहाँ पर रखा है। पहले हम इस पाठ का सारांश बिंदुवार पढ़ें और समझें कि उनका बचपन कैसा था, धनराज का बचपन। तो सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज जी का बचपन पुणे की तंग गली, बड़ी सकरी गली जिसको कहते, तंग सकरी गली, और बड़ी गरीबी से बीता था। इनके 2 बड़े भाई थे, और वो दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, जिसके कारण इन्हें भी हॉकी खेलने का शौक पैदा हुआ। परंतु हॉकी स्टिक खरीदने की इनकी हैसियत नहीं थी। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये हॉकी स्टिक खरीद सके। इसलिए वो जब मैदान में हॉकी खेलने जाते थे तो अपने साथियों के
हॉकी स्टिक से इनको काम चलाना पड़ता था। जब उनके बड़े भाई का हॉकी की जो टीम है, भारतीय जो कैंप है, उस कैंप में चयन हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया, तो उनको पहली बार एक हॉकी स्टिक मिली। फिर हॉकी शुरुआत से राष्ट्रीय हॉकी की ओर जब कदम बढ़ता है, तो इस प्रकार धनराज ने 16 वर्ष की उम्र में ही जूनियर हॉकी जो मणिपुर में थी उसको उन्होंने खेला और दुबले पतले बच्चे जैसा शरीर था इनका और चेहरा एकदम बिल्कुल मासूमियत थी, परंतु बड़े जुझारू किस्म के थे। वर्ष 1986 में इनका चयन सीनियर टीम में हो जाने के बाद ये मुंबई आ जाते हैं और उस साल इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के बड़ा अच्छा खेल खेला, बहुत नाम कमाया। परंतु जब 1988 में एक नेशनल कैंप जो ओलंपिक के लिए चुना जा रहा था, उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बड़ी निराशा हुई और कहा जाता है कि निराशा के बाद तो आशा आती ही है। तो वैसे ही एक साल बाद उनको फिर आशा और सफलता लगती है यहाँ और उनका आलविन एशिया जो कप होता है हॉकी के लिए, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जब इस आलविन एशिया कप को खेला इन्होंने, उसके बाद से फिर इनके कदम पीछे नहीं आए, बल्कि सफलता दर बदर आगे बढ़ती ही गई। धनराज की पढ़ाई लिखाई, धनराज पढ़ाई लिखाई में बड़े पिछड़ी थे, बड़े कमजोर थे और प्राय देखा भी जाता है हर खिलाड़ी जो खेलने में बहुत रुचि रखता है उसकी पढ़ाई थोड़ा कमजोर हो जाती है। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, किसी तरीके से 10वीं तक पढ़े और फिर आगे नहीं बढ़े। वे बताते हैं कि यदि हॉकी ना खेलता तो उनकी पढ़ाई इस तरह थी कि वो चपरासी की भी नौकरी को नहीं कर सकते, परंतु उन्हें इतना विश्वास है कि भले ही वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर सके, लेकिन वे बैचलर ऑफ हॉकी आज जरूर है। धनराज बचपन से ही स्वयं को बड़ा असुरक्षित महसूस करते थे और हर गरीब व्यक्ति इस तरीके से स्वयं को औरों के बीच में पाता है, बड़ा सुरक्षा महसूस होती थी कि उन्होंने बिना किसी प्रकार के छुपाव के, किसी डर के, किसी प्रकार का और भय नहीं था इस तरीके से लोगों के सामने व्यक्त कर लेना। उन्होंने अपनी माँ से यह देखा था कि उनका जो संघर्ष था उनके पालन पोषण के क्रम में वो बहुत ही दुरूह था, कठिन था। उनके इस संघर्ष में उनकी इस मिजाजी का भी किसी न किसी रूप से संबंध था और चूंकि ये बिना किसी लाग लपेट के बातों को बोल देते थे, इसलिए अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा और जिसके कारण से वो चिड़चिड़े हो गए। वे बड़े भावुक इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपनी गलतियों को माफी मांगने में भी है कोई संकोच नहीं, शर्म नहीं। हॉकी के क्रम में, हॉकी के खेल में, उनकी सफलता में उनके परिवार का कितना योगदान था, ये हम लोग इसमें पढ़े कि धनराज सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्रेरणा पाते थे। वह प्रतिदिन सोने से पहले अपनी माँ से बातें जरूर करते थे और उनकी जो बड़ी भाभी कविता थी वो भी उनकी प्रेरणा स्रोत रही है। और वर्ष 1988 में पहली बार जब उन्होंने कृत्रिम घास देखा, जहां उनके वरिष्ठ खिलाड़ी सुमैया और कारवाल्हो ने उन्हें इस मैदान में घास पर खेलने के जो गुण थे, नियम थे, समझा रहे थे, परंतु धनराज बार बार उस घास को छू करके उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो एहसास है, और उस एहसास को इतना आश्चर्य से देख रहे थे
और ये कह रहे थे कि विज्ञान ने इस तरह तरक्की कर दी है कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो विज्ञान ने कर दिखाया है, और उस मैदान की घास को बार बार छू रहे हैं। इसके बाद उनका जो सफर है वो मुंबई की जो लोकल बहुत प्रचलित शब्द है, मुंबई की लोकल ट्रेन, और वहां से लेकर अपना जो खुद की जो कार थी उस कार। तो आप लोग जानते हैं कि मुंबई में रीढ़ की हड्डी कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेनें, और उसमें इतनी भीड़ रहती है। उस भीड़ में ये धनराज जी शुरुआत में उसी ट्रेन से, उसी भीड़ से गुजरते हैं। धनराज के एक एम्प्लॉयर ने पहली बार एक सेकेंड हैंड कार दी थी। उस समय धनराज हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे, तब उनको उनके एम्प्लॉयर ने एक सेकेंड हैंड कार दिया था। अब आप सोच लीजिए कि आज के दौर में और उस समय के दौर में कितना अंतर है। लोग जैसे ही सफल होते हैं गाड़ी, नए बंगले सब मिलते हैं, लेकिन धनराज को उनके संघर्ष में यह भी एक क्रम है, उन्हें एक सेकंड हैंड कार, वो भी किसी एम्प्लॉयर ने दी। परंतु जब अखबार में उनकी फोटो छपती है कि हॉकी का खिलाड़ी एक लोकल ट्रेन में सफर करता है, तब उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चलता है। उन्होंने अपनी कमाई से घर चलाया, बहन की शादी की, और माँ के पास भी पैसे भेजते रहे, और बाद में जब उनको लगा तब उन्होंने अपने पैसे से कार खरीदा। हॉकी ने उन्हें एक सुखमय जीवन दिया और प्रतिष्ठा दी। हॉकी ने उनके हॉकी खेलने के कारण धनराज को इनाम में जो रुपए मिलते थे और विदेश में जो खेलने से उनको जो कमाई होती थी, उससे उन्होंने 2 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा। वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई, जो जगह का नाम है, वहां पर एक फ्लैट दिया। जब संघर्ष के बाद उनको सरकारें भी उनका सहयोग दी, और 99 में उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया गया, जो बहुत रिच एरिया है, आप कह लीजिए। और वो कहते हैं कि उन्हें उस मकान को खरीदने की हैसियत नहीं थी और ना हो पाती। जब वे पहली बार राष्ट्रपति से मिले, उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने खास हैं। यानी इस हॉकी ने उन्हें एक सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा दिया, पहुंचा दिया। तो इस प्रकार हम इस पाठ में इन चीजों को पढ़ने के साथ साथ ये कठिन शब्द भी जो आए हैं उनको भी जान ले। पाठ में कंठ साध, दुख भरा, जुझारू, संघर्षशील, तुनक दिया, चिड़चिड़ा, लाग लपेट, चापलूसी, और ऊपर एक शब्द और भी है जो साक्षात्कार, यानी आमने सामने की बातचीत। शुरू में ही मैंने बताया था कि साक्षात्कार क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए, यानी आमने सामने जो आपस में बात होती है, एक दूसरे से चर्चाएं होती है, वो साक्षात्कार कहलाता है। भावनाओं से बहने वाला, भावनाओं में बहने वाला, अहमियत यानी महत्ता, गुर यानी गुण कौशल, जिसको उनके जो गुरु थे उन्होंने हॉकी के खेल में जो कौशल वो घास पर सिखा रहे थे, वो गुण कौशल कहलाता है। तरक्की, उन्नति, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, गाढ़ी यानी कड़ी मेहनत, सेलिब्रिटीज भी एक शब्द शुरू में आया था जिसको मैंने आपसे पूछा था। तो सेलिब्रिटीज का होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो आज के दौर में सेलिब्रिटीज या महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जैसे सचिन तेंदुलकर एक सेलिब्रिटीज हैं। फिल्मों में भी देखिएगा तो जो नायक या नायिका हैं वो भी सेलिब्रिटीज कहलाते हैं। हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, ये सब सेलिब्रिटीज एक प्रकार से कहलाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। तो ये सब सेलिब्रिटीज कहलाते हैं। इसमें हम एक क्रियाकलाप इस प्रकार से कर सकते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, पुस्तकालयों में जाएंगे,
और एक अच्छा निबंध लिख करके उसको अपने शिक्षक को दिखाएंगे। और दूसरा एक और भी एक्टिविटीज इसमें या क्रियाकलाप कर सकते हैं कि हॉकी खेलते हुए धनराज का एक जो फोटो है वो कहीं से आपको लेना है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, और उस फोटो को देख करके एक चित्र जो है आप ड्राफ्ट करिए, बनाइए, उसको आप अपने कला शिक्षक को दिखाएं और उससे अपनी महत्ता को भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा लघु प्रश्न जो होते हैं वो है, इसका उत्तर भी हमने लिखा है और उसका आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई ने अपने बचपन के बारे में क्या बताया। तो उत्तर के तौर पर हम लिख सकते हैं, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई ने अपने बचपन के बारे में बताया कि उनका बचपन पुणे में खिड़की नामक जगह पर तंग गलियों में बड़ी मस्तियों में बीता। उनके दो भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना बहुत पसंद करते थे और वह हॉकी खेलना चाहते थे, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, इसलिए वह अपने साथियों से हॉकी स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। दूसरा प्रश्न है कि धनराज ने अपने तुनक मिजाजी स्वभाव के बारे में क्या बताया। धनराज पिल्लई अपने तुनक मिजाजी स्वभाव के बारे में यह बताया कि इसका संबंध है उनके बचपन से जुड़ा हुआ। बचपन में बड़े बड़े अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। उनकी माँ का परिवार का पालन पोषण करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था। स्वयं भी उन्हें जीवन की हर छोटी छोटी चीजों को के लिए जूझना पड़ता था। वह स्वयं स्पष्टवादी हैं और लोगों को उकसाने पर उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये एकदम उन्होंने स्पष्ट किया। फिर तीसरा प्रश्न है, हॉकी के प्रसिद्ध मिलने के बाद धनराज पिल्लई का लोकल ट्रेनों में सफर करने के बाद लोगों को कैसे पता चला। तो उसका उत्तर इस प्रकार है, प्रसिद्धि मिलने के बाद जब वो लोकल ट्रेन में सफर करने के बाद लोगों को ऐसे पता चली जब वो एक बार किसी पत्रकार ने उनकी फोटो खींचकर समाचार पत्र में छापा और छाप कर लिख दिया कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी लोकल ट्रेनों में सफर करता है। तो जब पेपर में छप गया तो लोगों तक ये बातें पहुंच गई कि धनराज इस तरीके से अभी भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस तरह दीर्घ प्रश्न है और दीर्घ प्रश्न है कि धनराज पिल्लई के हॉकी खेलने के सफर को पाठकथा को बताना। तो उसका जो संकेत बिंदु है ये है कि बचपन में दोस्तों से हॉकी स्टिक उधार मांगकर खेलना, बड़े भाई का स्टिक धनराज को देना, 16 साल की उम्र में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिलना, 86 में सीनियर टीम में मुंबई में धूम मचाना और ऑल एशिया में जाकर के कप को जीतना और फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना। फिर और दूसरा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, धनराज पिल्लई के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। उसके संकेत बिंदु हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी आगे बढ़ना, मेहनत और लगन से हॉकी का सफल खिलाड़ी बनना, तुनक मिजाजी होने के बावजूद भी नरम दिल का होना, अपने परिवार और मित्रों की बहुत कद्र करना, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करना। ये सब बातें हमको उनके इस साक्षात्कार में देखने को और सीखने को मिली। इस प्रकार हम गृह कार्य की अपने पाठ्य पुस्तक चैप्टर में पाठ में जो प्रश्न आए हैं उसको हल करें और उसको साथ साथ अपने नोटबुक में लिख लें। कठिन शब्द और उनके अर्थ को भी याद करें, लिखें। इस प्रकार हमने यहाँ जो सीखा कि पाठ जो संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया का सारांश, कठिन शब्द और उनके अर्थ, लघु प्रश्न उत्तर सहित और दीर्घ प्रश्न के उत्तर कुछ संकेत बिंदु के साथ, इतनी चीजों को हमने आप अभी यहाँ पर सीखा। धन्यवाद।